मेरे वजूद से कम तेरी जान थोड़ी है, फसाद तेरे मेरे दरमियान थोड़ी है। शुजा खावर का यह शेर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच के रिश्तों को बयां करने के लिए मौजूदा दौर में सबसे सटीक नजर आता है। जो एलन मस्क राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान न केवल ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, बल्कि उनके जीतने के बाद नाचने तक लगे थे, आज वही ट्रंप पर हमलावर हैं। मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच नौबत यहां तक पहुंच गई है कि एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग तक की मांग कर दी है, और तो और अपनी पॉलिटिकल पार्टी तक बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसके लिए एक पोल भी करा लिया है कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए। अपनी पार्टी का नाम भी दे दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तीखी नोकझोंक और सोशल मीडिया पर हमले के सार्वजनिक तमाशे बनने के बीच एक खबर आई कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इससे पहले वन वेब और रिलायंस जियो को मंजूरी मिली थी। अब आप लोगों के मन में कई सारे सवाल होंगे, जैसे स्टारलिंक क्यों खास है, यह किस तकनीक से चलता है, मतलब इसके जरिए इंटरनेट की सुविधा कैसे मिलती है, भारत सरकार ने स्टारलिंक को मंजूरी क्यों दी है, भारत में स्टारलिंक आने से क्या क्या बदलेगा, क्या स्टारलिंक का इंटरनेट मुफ्त में मिलेगा, अगर नहीं तो इसमें कितना खर्च आएगा, क्या इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, क्या इसके लिए मोबाइल नेटवर्क की जरूरत होगी, क्या इसके आने से गांव में भी ये 4G और 5G से बेहतर काम करेगा, और क्या कोई भी व्यक्ति भारत में इसे लगा सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है, फिर सिर्फ खास लोगों के लिए होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सारी दुनिया में आज आपके इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की एक परियोजना है जिसका मकसद सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा दुनिया भर के दूर दराज और इंटरनेट से वंचित इलाकों तक पहुंचाना है। यह नई तकनीक के जरिए इंटरनेट की पहुंच दूर दूर तक पहुंचाता है। इसमें किसी तरह के केबल की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस दे दिया है, जिससे अब यह देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकेगी। यह लाइसेंस भारत के दूरसंचार मंत्रालय ने यानी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया। स्टारलिंक भारत में ऐसी तीसरी कंपनी बन गई है जिसे यह मंजूरी मिली है। इससे पहले रिलायंस जियो और यूटेलसेट की वन वेब को यह लाइसेंस मिल चुका है। भारत के कई गांव, ग्रामीण इलाके, दूर दराज के इलाकों में अभी भी ब्रॉडबैंड या मोबाइल इंटरनेट की पहुंच नहीं है, या कहें कि बहुत सीमित है। स्टारलिंक इन इलाकों में भी तेज इंटरनेट उपलब्ध कराने का दावा करता है। कंपनी का फोकस खासकर ग्रामीण और इंटरनेट से वंचित क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। सवाल यह उठता है कि भारत में क्यों स्टारलिंक खास है और यह किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो इसका जवाब यह है कि स्टारलिंक अमेरिकी अरबपति और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। इसका मकसद दुनिया भर के दूर दराज और दुर्गम इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। आमतौर पर जमीन पर इंटरनेट देने के लिए फाइबर ऑप्टिकल्स या मोबाइल टावर का नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, लेकिन स्टारलिंक एकदम अलग तकनीक पर काम करता है जिसमें इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में छोटे छोटे सैटेलाइट्स का जाल बिछाकर इंटरनेट की सेवाएं देता है। अगला सवाल यह कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। तो स्टारलिंक के हजारों सैटेलाइट धरती से करीब 500 से 2000 किलोमीटर ऊपर चक्कर काटते हैं। यूजर के घर या ऑफिस में एक छोटा सा डिश एंटीना और राउटर इंस्टॉल किया जाता है। यह डिश सैटेलाइट से सिग्नल को कैच करता है और राउटर के जरिए यूजर को इंटरनेट मिल जाता है। कोई तार नहीं, कोई वायर नहीं। इसमें स्पेसएक्स अब तक 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और 2027 साल तक, यानी साल 2027 तक 42000 सैटेलाइट्स की इसकी योजना है। आखिर भारत सरकार ने स्टारलिंक को मंजूरी क्यों दी है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या ट्रंप और मस्क की लड़ाई के बीच भारत मस्क को यह रिझाने के लिए लाइसेंस दे रहा है, या इसके पीछे कुछ और वजह है। तो इसका जवाब यह है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 2021 में भारत में प्री ऑर्डर लेना शुरू कर चुकी थी, लेकिन सरकार की मंजूरी के बिना। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उन्हें नोटिस भेज दिया
इसके बाद कंपनी ने भारतीय लाइसेंस के लिए आवेदन किया। अब साल 2025 में भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस देने की मंजूरी दे दी है। इसकी कई वजह हैं। देश के दुर्गम, ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है और आज की तारीख में इंटरनेट कितना जरूरी है ये आप और हम जान सकते हैं, क्योंकि हम और आप भी इंटरनेट के जरिए ही तो जुड़ रहे हैं। सरकारी फाइबर प्रोजेक्ट जैसे भारत नेट के बावजूद दूर दराज के गांव और पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई। लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी और सिविल यूज दोनों के लिए तेज और भरोसेमंद इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लिहाजा डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस को हर गांव तक पहुंचाने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सबसे तेज और आसान विकल्प है। सवाल यह कि भारत में स्टारलिंक आने से क्या क्या बदल जाएगा। तो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, खासकर उन जगहों पर जहां ना तो मोबाइल टावर है ना फाइबर लाइंस हैं। वहां पर अब सैटेलाइट इंटरनेट से तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। और जैसे इलाके हमने आपको पहले भी बताया कि लद्दाख हो या कश्मीर के दूर दराज के इलाके हों, उड़ीसा के, झारखंड के या छत्तीसगढ़ के एकदम जंगल वाले इलाके हों या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, आपदा के वक्त भी इंटरनेट के जरिए भूकंप हो या बाढ़ हो या युद्ध जैसी स्थिति में जमीनी नेटवर्क फेल हो जाते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट नेटवर्क फेल नहीं होगा, ये काम करता रहेगा। किसी तरह की कोई भी सर्विस में रुकावट नहीं आएगी। इंटरनेट सेवाएं सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए लगातार चलती रहेंगी। इस टेक्नोलॉजी के आने से सेना में, प्रशासन में और राहत के काम में बड़ी मदद मिलेगी। दुर्गम इलाकों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। मरीजों को डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की सुविधा हो जाएगी। स्मार्ट विलेज और डिजिटल इंडिया के सपने को इससे एक बूस्ट मिलेगा। गांव में ऑनलाइन बैंकिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी, ई सेवा, तमाम तरह की ये सुविधाएं आसान हो जाएंगी। अब क्या स्टारलिंक का इंटरनेट मुफ्त में मिलेगा? ये सवाल आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे जवाब जानने के लिए। तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अगर कोई सर्विस लेनी है तो उसके लिए पैसा तो चुकाना पड़ेगा। स्टारलिंक एक कमर्शियल सर्विस है और ये किसी भी दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही एक पेड सर्विस होगी। अब आपके मन में सवाल यह होगा, अगर पेड सर्विस होगी तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा? फिलहाल अभी कंपनी की तरफ से भारत के लिए कोई ऑफिशियल रेट कार्ड या क्या कुछ चार्जेस होंगे वो तो नहीं बताए गए, लेकिन अमेरिका और यूरोप में इसका मंथली जो खर्चा है वो लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखें 8,000 से लेकर 10,000 तक आता है एक महीने का। भारत में कीमत कम होने की संभावना है, क्योंकि भारत में 8 से 10,000 का जो खर्चा है वो मतलब दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए, जिनका मकसद के लिए ये सर्विस लाई जा रही है, उनकी तो छोड़िए, जो मिडिल क्लास हैं वो तक 8 से 10,000 का खर्चा शायद नहीं कर पाएंगे। शायद क्या, वो कर ही नहीं पाएंगे। अब भारत सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को जन सेवा के तहत प्रमोट करने का इरादा जताया है। ग्रामीण इलाकों और सरकारी योजनाओं में सब्सिडी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत सस्ती दरें दी जा सकती हैं। इसका कंपटीशन में वन वेब और जियो सैटेलाइट जैसी कंपनियां भी उतर रही हैं, जिससे प्राइस वॉर भी हो सकती है। क्या इंटरनेट बहुत तेज हो जाएगा जब ये सर्विस आ जाएंगी इसकी, स्टारलिंक की? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये लोकेशन और प्लान पर भी निर्भर करेगा। आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, किस लोकेशन में आपका घर है, सैटेलाइट उस जगह किस तरह से आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। स्टारलिंक की स्पीड 50 एमबीपीएस से 250 एमबीपीएस तक होगी। ये स्पीड भारत के फाइबर और मोबाइल इंटरनेट से कई गुना बेहतर है, खासकर जो दूर दराज के इलाके हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए मोबाइल नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यह सीधा सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है, सिर्फ एक डिश और वाईफाई राउटर लगेगा, काम खत्म। इंटरनेट का आनंद लीजिए। क्या इसके आने से गांव में भी ये 4G 5G से बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 4G और 5G नेटवर्क नहीं, बल्कि वहां पर जितने भी तेज और स्टेबल इंटरनेट की सर्विस मौजूद है पहले, उनसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। जहां मोबाइल नेटवर्क हैं वहां ये विकल्प के रूप में काम करेगा, ऑप्शन होगा। मतलब आपको मोबाइल नेटवर्क वाला सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करना है या फिर सैटेलाइट वाला सर्विस प्रोवाइडर इस्तेमाल करना है? क्या कोई भी व्यक्ति इसे लगा सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन पहले इसके लिए एक किट खरीदनी पड़ेगी, एक डिश और एक राउटर लेना पड़ेगा, जिसकी मदद से ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसकी कीमत करीब 50,000 से 60,000 तक है। हम यूरोपीय देशों की बात कर रहे हैं। भारत में कीमत कम करने को लेकर बात चल रही है, क्योंकि 50 से 60,000 रुपए आज की तारीख में इंटरनेट के लिए देना और 8 से 10,000 का खर्चा महीने का करना, ये आसान नहीं है। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इसका कम से कम इसको स्तर पर रेट के लिहाज से लाया जा सके। अब क्या इससे डेटा प्राइवेसी का भी खतरा है? क्योंकि डेटा प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है
डेटा लीक होना, जानकारी इधर उधर चली जाना, इसका भी बड़ा खतरा है। और ये विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, क्या ये डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? तो स्टारलिंक अमेरिकी कंपनी है, इसीलिए डेटा प्राइवेसी पर सवाल उठते रहे हैं। भारत सरकार ने इसकी डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी के तहत इसे भारतीय सर्वर में डेटा रखने की शर्त पर मंजूरी दी है। यानी कि भारत में ही सर्वर रहेगा और उसी सर्वर में सारी की सारी जानकारी आ जाएंगी। तो फिर मतलब ही नहीं होता कि भारत के लोगों की जानकारी दूसरे देश में चली जाए। क्या बड़े शहरों महानगरों में भी स्टारलिंक उपलब्ध रहेगा? हाँ बिल्कुल, तकनीकी रूप से हाँ। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पूरे भारत में उपलब्ध हो सकती है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, तमाम ऐसे बड़े महानगरों या फिर लद्दाख का सुदूर गांव, क्योंकि इसका नेटवर्क सैटेलाइट से आता है और हर जगह एक जैसा सिग्नल देता है। चूंकि शहरों में पहले से ही फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं और इनकी स्पीड और कंसिस्टेंसी शहरों में पहले से अच्छी हैं और ये काफ़ी सस्ती भी हैं। इस वजह से वहाँ इसकी मांग शायद सीमित रहेगी। खास यूज के लिए इसे जरूर लिया जा सकता है। हालांकि स्टारलिंक के लिए खुले आसमान की जरूरत होती है। ऊंची इमारतें, पेड़ों या फिर बिल्डिंग के बीच ये डिश काम नहीं करती है। शहरों में फ्लैट, अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स या घनी बस्तियों में ये एक तकनीकी चुनौती भी स्टारलिंक के लिए हो सकती है। आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि स्टारलिंक भारत में कितना कामयाब होता है और स्टारलिंक भारत के लोगों की इंटरनेट क्रांति में कितना बदलाव लेकर आ पाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की सारी दुनिया की वीडियो आपको कैसी लगी। नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।